आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे छठवां मुकाबला था सीपीएल 2025 का, जिसमें से सैन लुसिया किंग्स और सैन किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बीच ये मुकाबला था और वहाँ पे खेला गया मुकाबला बेस्टरेरे में। और वहीं पे जबरदस्त और रोमांचक भरा मुकाबला था। आखिरी गेंद तक यह मुकाबला गया, थ्रिलर मैच था। दोनों ही टीमों की तरफ से जबरदस्त रन्स देखने को मिले और भरपूर प्रहार करते हुए नजर आए। दोनों ही टीमों से चक्के चौकों की बौछार देखने को मिले, क्योंकि ये रन फेस्ट वाला मुकाबला था और इस मैदान में रन हाई स्कोर मुकाबला देखने को बहुत मिलते हैं, जिसमें से पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे भी रन्स बनेगा और वही हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन उतरे थे, पहला मुकाबला उनके बारिश के कारण धुल गया था, तो दूसरे मुकाबले इस सीजन में उतरे तो वैसा ही खूंखार अंदाज में दिखे जैसे कि डिफेंडिंग चैंपियन को होना चाहिए। और सैन किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के लिए मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि आप बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं और अपने होम पे ज्यादा से ज्यादा हार नहीं सकते, ज्यादा हार्ड एफोर्ड नहीं कर सकते, वरना लीग स्टेज में आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किलात हो जाता है प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। तो जिसका शुरुआत था, फिर से वही टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला सैन लुसिया किंग्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और जॉनसन चार्ल्स का बल्ला गरजते हुए दिखाई दिया। पहले तो टीम सेफर ने कुछ चक्के चौके लगाया, फिर आउट हो गए। एक ही ओवर में 2 विकेट कायल मेयर्स ने चटकाया, वहां पे 2 लगातार विकेट एक पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे। फिर देखे तो अकीम अगस्ती आए, मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, तो वहां पे लगातार 2 विकेट हैट्रिक का मौका था। लेकिन वहां पे शुरुआती क्षण में ही फजल फारूकी को प्रहार करते हुए नजर आए और जॉनसन चार्ल्स चक्के और चौकों की बौछार करते हुए नजर आए। जॉनसन चार्ल्स ने करारा प्रहार किया और जॉनसन चार्ल्स जब जब उनका बल्ला बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं और वही इस मुकाबले में भी करके दिखाया। फिर से एक और बार अर्शद की पारी, 52 रन बने 28 गेंदों में। तो दूसरी तरफ से रोस्टन चेज थे, लेकिन रोस्टन चेज खड़े रहे थे, लेकिन पावर प्ले में पूरी तरीके से डोमिनेट किया जॉनसन चार्ल्स ने और जो चाहिए था वही कारनामा करके दिखाया। लगभग अर्शद की पार्टनरशिप दोनों के बीच, वहां पे स्पिनर्स हो या चाहे तेज गेंदबाज हो, दोनों के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए और कप्तान होल्डर के भी ऊपर प्रहार किया। तो वहां पे उतना आसान नहीं था गेंदबाजों के लिए उतना आसानी से गेंदबाजी करना, और कहीं ना कहीं वहां पे लय भी प्राप्त नहीं कर पाया और अच्छी खासी लेंथ को हिट नहीं किया और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लूज गेंदे करते हुए दिखाई दी और उसका जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आया। हालांकि वकर सलाम के ने गेंदबाजी की और स्विच हिट करने गए और जिसके कारण लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। बनना बेहतर खेल रहे थे और बड़ा पारी की कहीं ना कहीं फिराक में थे, 4 छक्के लगाए थे इस इनिंग्स में। लेकिन उसके बाद जब उनका विकेट गया, रोस्टन चेज और कहीं ना कहीं टीम डेविड के बीच एक साझेदारी पनपता हुआ दिखाई दिया और मिडिल ओवर्स में पूरी तरीके से डोमिनेट किया, चाहे स्पिनर्स और चाहे तेज गेंदबाज, और वहां पे छक्के और चौकों की बौछार किया। वहां पे 2 लगातार छक्के लगाया वकर सलाम खेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। टीम डेविड ने, रोस्टन चेज ने करारा प्रहार करते हुए नजर आया, चौके पे चौके लगाया डोमिनिक रेक्स को। तो वहां पे रोस्टन चेज पुल कर रहे थे कर्ट बेहतरीन अंदाज में, वहां पे स्क्वेले के ऊपर से चक्का, मिड विकेट के ऊपर से, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज एक समान अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोस्टन चेज ज्यादा से ज्यादा चौका लगा रहे थे, तो टीम डेविड वहां पे दूसरे एंड से छक्के की बौछार कर रहे थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिण अफ्रीका के बीच जो T20 सीरीज था वहां पे जो कारनामा करके दिखाया था टीम डेविड ने, वहां पे भी शतक चढ़ा था। तो वैसा ही फॉर्म इस सीपीएल के संस्करण में वही करते हुए दिखाई दे टीम डेविड, और कहीं ना कहीं एक केमियो पारी खेल के गए 44 रन सिर्फ 23 गेंद में, जहां पे 5 छक्के, होल्डर को लगातार 3 छक्के लगाया स्क्वेयर के ऊपर से, वीडियो के लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फिर उनको ही चलता किया, छक्का मारने की फिराक में ही थे और दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं वहां पे लगा कि वहां पे 200 प्लस रन बन सकते हैं। जिस तरीके से, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, 86 रन की एक शानदार पार्टनरशिप। रोस्टन चेज हालांकि अर्शद के पारी 61 रन बनाए 38 गेंदों में, जहां पे करारा प्रहार करते हुए नजर आए। फजल फारूकी ने चलता कि फजल फारूकी अपने स्पेल के पहले ओवर में जो महंगे थे पावर प्ले में, उसके बाद अच्छी तरीके से कमबैक किया और फजल फारूकी ने पूरी तरीके से अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया। टीम डेविड वही जैसे होल्डर ने चलता है कि कैच दे बैठे नसीम शाह के हाथों, फिर आखिर में विकेट गए डिलानो पोर्टगेटर आखिरी ओवर में जाके एक छक्का लगाते हैं, वरना आखिरी 3 ओवर में 20-21 रन ही बने, जितने रन बनने चाहिए थे वो बने नहीं। ऐसा लग रहा था 220-25 तक जा सकते थे, लेकिन कम से कम 215 तो होना ही चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में जाते जाते ऐसा लगा कि क्या 10-15 रन 20 रन शॉर्ट रह गए, क्योंकि पूरे 200 रन बनाए, 8 विकेट गए, जहां पे 2 विकेट फजल फारूकी 4 ओवर 31 रन, जिसमें से 1 ओवर में 18 रन दे चुके थे। कायल मेयर्स वही 1 ओवर में लगातार 2 विकेट। तो कुल मिला
का ठीक ठाक गेंदबाज है काइल मैयर्स, क्योंकि बाकी गेंदबाज सभी महंगे रहे। वकार सलाम खेल ने भी 2 विकेट चटकाया, महंगे रहने के बावजूद भी वहां पे अच्छी खासी विकेट्स। और वकार सलाम खेल अपने मैचेस जब जब खेल रहे हैं बेहतर कहीं ना कहीं प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं, और वहां पे बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कमबैक बेहतर अंदाज में कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। 200 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे, 201 रन का टारगेट था सैंड किड्स एंड नेविस पैट्रियट्स के सामने, और वहां पे वो लक्ष्य प्राप्त करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं 2 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और घर में खेलते हुए ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतना चाहते हैं। और वही उसी फिराक में थे एंड्रू फ्लेचर और काइल मेयर्स। एंड्रू फ्लेचर ने वो किया, पहले ही ओवर में 14 रन के करीब जोरे छक्का चौका बेहतरीन अंदाज में लगाया कियोन गेस्टन के ओवर में। वहां पे ऐसा लगा कि यह चीज बिल्कुल मुमकिन है, और जो लगातार प्रहार कर रहे थे बल्लेबाज बहुत ही उम्दा किस्म की, पावर प्ले को डोमिनेट करना चाहते थे पहले 2-3 ओवर में पूरी तरीके से, वही अंदाज में दिखे। काइल मेयर्स भी जबरदस्त चौके लगाते हुए दिखे, लेकिन वहां पे डेविड हुइसे आए, कप्तान ने ही आकर काइल मेयर्स का विकेट चटकाया, कवर्स किया तो कैच दे बैठे, और वहां से कहीं ना कहीं मैच का रुख पलटा। अल्जारी जोसेफ थे वहां पे भी महंगे रहे, तो पहले 3-4 ओवर खेरी पियारी वहां पे चौके लगाते हुए नजर आए काइल मेयर्स। तो उसके बाद डेविड विजे फिर उस 2 ओवर के दौरान आखिरी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में लगातार 2-3 विकेट्स गिरे, खैरी पियारी आए, वहां पे विकेट्स चटकाया किसका, एंड्रू फ्लेचर, जो बेहतर दिख रहे थे वहां पे बोल्ड किए। फिर कहीं ना कहीं वहां पे माइकल लुइस को बोल्ड किया, तो वहां पे 3 विकेट, पहले 4 ओवर जबरदस्त दिख रहे थे, वहां से एक अच्छी खासी वापसी, पहले 4 ओवर 40-42 रन थे, फिर अगले 2 ओवर में उतना खास आए नहीं रन, और वही 7-8 रन के अंदर ही 6 रन आखिरी 2 ओवर में करीबन आए 6-7 रन। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलात में फंसा, अगर वहां पे भी वही रिदम में चलते तो शायद बेहतर पोजीशन में रहते सैंड किड्स एंड नेविस पैट्रियट्स। लेकिन उसके बाद अल्जारी जोसेफ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगे रहे, जो अपेक्षा थी उनसे वो कर नहीं पाए, जो उम्मीदें थी कि वो विकेट चटकाएंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। कप्तान डेविड विजे ने पूरी कोशिश की, खैर प्यारे पहले में महंगे रहने के बावजूद भी अच्छी खासी वापसी की स्पिनर्स ने, और वहां पे रोस्टन चेज ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर है। वहां पे कुछ विकेट्स गए एंड्रू फ्लेचर के विकेट गिरने के बाद, लेकिन वहां पे पारी को संभाला किसने, कप्तान होल्डर और नवियन बाइडेजी जो एक युवा खिलाड़ी है, वो कोशिश कर रहे थे कि अच्छी खासी पारी को संभाले, लेकिन होल्डर ने, कप्तान ने जो कप्तानी पारी के लिए एक और केमियो पारी खेल के दिखाया, बेहतरीन दिखे। पिछले में भी टिम्बागो नाइट राइडर्स के खिलाफ भी वैसे ही प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जहां पे पूरी टीम लड़खड़ा गई थी, वहां पे होल्डर अकेले खड़े थे, और वैसे ही इस मैच में भी करते हुए दिखाई दी, क्योंकि 201 रन का लक्ष्य था, वहां पे कहीं ना कहीं करीब पहुंचा गए थे, और होल्डर लगातार का प्रहार करते हुए नजर आए। वहां पे तेब्रे शमसी के स्पेल में होल्डर ने पूरी तरीके से करारा प्रहार के, चक्के पे चक्के चौके लगाया, तो कप्तान लगातार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, यानी कि पूरी तरीके से फ्लो में बल्लेबाजी कर रहे थे। अल्जारी जोसेफ को चक्के चौके लगा रहे थे, होल्डर जब तक थे पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। दूसरे एंड पे खास तौर पे देखें तो बाइडेजी खड़े थे, तो वहाँ पे सिंगल्स डबल्स लेकर होल्डर को स्ट्राइक दे रहे थे, तो होल्डर जब तक थे डटे रहे थे, वही 15वें ओवर 16वें ओवर तक बेहतर करके गए थे। रोस्टन चेज को भी छक्का वहाँ पे लगाया था बेहतर अंदाज में, तो वहाँ पे 10-15-14 रन ऐसे करके गए, शमसी को लगातार प्रहार करते हुए नजर आए। लेकिन जब होल्डर का विकेट गया 63 रन की एक शानदार पारी के लिए, कप्तानी पारी 29 गेंदों में 63 रन, जहाँ पे 6 छक्के लगा चुके थे, तो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था मुकाबला बिल्कुल हाथ में आ सकता है। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि फिर वो विकेट गया होल्डर का, वहां से वो रिदम ब्रेक होगा, वहां से अच्छी खासी वापसी कर लेंगे सैन लुसिया किंग्स। लेकिन वहां पे एक दिलचस्प बात यह भी थी, क्योंकि दोनों के भी 77 रन की पार्टनरशिप, लेकिन बाइडेजी ने उसके बाद जो करारा प्रहार किया होल्डर के विकेट गिरने के बाद, वहां पे तबरे शमसी को चौके डाउन द ग्राउंड चहलकदमी करते हुए, चौके पे चौके, क्या जबरदस्त चहलकदमी करते हुए चौके चक्का लगाया, उम्दा किस्म का वो शॉट्स दिखा। उसके बाद शॉट्स लगाते गए, अल्जारी जोसेफ हो, डेविड विजे हो, वहां पे छक्के पे छक्के, आखिरी 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे। 19 ओवर की ऑन गैस्टन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे अल्जारी जोसेफ शुरुआत करते हैं चोटिल के कर, वहाँ पे निकल जाते, फिर गैस्टन आखिरी 4 गेंदें करते। वही आखिरी गेंद में अच्छा खासा स्पेल गया था, आखिरी गेंद में वो जो छक्का लगाते हैं, खास तौर पे देखें तो जेड गुली, और उसी ने कहीं ना कहीं वापसी किया। फिर से देखें तो आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए था, वही जो 19वें ओवर का आखिरी गेंद और 20वें ओवर का पहला गेंद, उस 2 गेंद में जो 2 छक्के आए, क्योंकि वहां पे छक्के लगा चुके थे, फुल टॉस गेंद था, पॉइंट के ऊपर से छक्का डेविड विजे का बाइडेजी ने लगाया था, और ऐसा लग रहा था कि 7 रन 5 गेंदों में, सिंगल्स वाइड भी दिए थे, सिंगल्स भी थे, यानी कि करीबन करीबन देखे तो
4 गेंदों में 5 रन चाहिए था, वहां पे 2 डॉट गेंद जैड गुली का, फिर सिंगल लेते हैं और आखिरी गेंद में 4 रन चाहिए होता है। स्ट्राइक में कौन बाइडेजी जो एक खूंखार पारी खेल जाते हैं, अर्शदीप की पारी खेल जाते हैं 36 गेंद में 4 छक्के और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल जाते हैं होल्डर के विकेट गिरने के बाद, क्योंकि यही आखिर तक लेकर पहुंचते हैं। अगर वो बाइडेजी अगर होल्डर के विकेट गिरने के बाद वहां पे छक्के चौके की प्रदर्शन नहीं करते, प्रहार नहीं करते, तो शायद कब का मैच हार जाते सेंट किट्स एंड नेविस। वहां पे उम्मीद जगाए रखा और एक ऐसी पारी के लिए युवा खिलाड़ी ने वहां पे पूरी तरीके से उम्मीद जगा कर रखा था। आखिरी गेंद कहीं ना कहीं डेविड विज थे और कहीं ना कहीं आउटसाइड ऑफ स्टंप में थे, गेंदबाजी की और वहां पे पूरी तरीके फुल लेंथ और वहां पे मारने गए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फ्लैट छक्का मारने गए और वहां पे दाएं तरफ भागा टीम डेविड और जबरदस्त कैच पका, प्रेशर वाला कैच, और कहीं ना कहीं वहां पे निराश पाए गए बाइडेजी, क्योंकि आखिरी वक्त आखिरी यही अगर कैच नहीं होता तो शायद पूरी तरीके से छक्के के लिए जाता और वो मैच जीत जाते। और यही है T20 मैच का रोमांच, यही लीग का रोमांच, और यही आखिरी गेंद, आखिरी विकेट, आखिरी छक्का, आखिरी चौका, आखिरी रन्स, यही कहीं ना कहीं आप फाड़ कर डाल जाते हैं। और बेहतरीन, क्योंकि 200 रन उससे भी ज्यादा रन बना सकते थे, कहीं ना कहीं सैन लुसिया किंग्स फंस गए थे, लेकिन वही जो सैन किट्स नेविस पैट्रियट्स के बीच जो कप्तान ने पारी के लिए उसके साथ नेवियन बेडेजी ने जो कारनामा करके युवा खिलाड़ी ने किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, वरना ये मैच कब का हार चुके होते। और 3 रन से, सिर्फ 3 रन से सैन लुसिया किंग्स जीतते हैं, तो अच्छा खासा सिलसिला चल रहा है। 2 विकेट डेविड विज, 2 विकेट रोस्टन चेस के फाइट स्पेल 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, खैर पेरी 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, यानी कि ये 2 स्पिनर्स पूरी तरीके से पकड़ कर रखा था बीच के ओवर्स में और वहां पे सफल भी रहे। और क्या लाजवाब मैच, क्या थ्रिलर मैच, और ऐसा ही CPL लोकप्रियता लोकप्रिय गेम होता जा रहा है, लीग बनता जा रहा है IPL के बाद, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त। आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि छठा मुकाबला खत्म होता है, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पे होते हैं सैन लुसिया किंग्स और सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स 5वें पायदान पे, 4 मैच है, सिर्फ 3 जीत और सिर्फ 1 जीत 3 हार, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलात होने वाला है। और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे वो होगा ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स। क्या एंटीगुआ और बारबुडा फैल्कॉन्स फिर से एक और बार मैच में वापसी कर पाएंगे, क्या जीत हासिल कर पाएंगे ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के खिलाफ, क्योंकि मुनरो जैसे कि शतकीय पारी से शुरुआत किया था इस लीग का आगाज, क्या वैसे ही प्रदर्शन इस मैच में भी करके दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।